भी कहीं पर कितना ही बड़ा हमला हो सकता है और इसी का नाम आतंकवाद है। और वो हमला हमारी जिंदगियों को तबाह कर जाता है। न जाने कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति, कितने डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट, कितने बिजनेसमैन, कितने मासूम बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितनी महिलाएं आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। जब किसी निर्दोष की जान जाती है सड़क पर चलते चलते, तो हम एकदम से सहम से जाते, थर्रा जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर हमारे भीतर एक आक्रोश भी पैदा होता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, क्रूरता है। कभी भी कहीं पर किसी पर भी ऐसे बस हमला कर दो, खत्म कर डालो। आतंक आखिर पनपता कैसे और इस आतंकवाद को कैसे हमें जड़ से खत्म करना है, ये पिछले करीब 2-2.5 हजार वर्षों से ज्ञात रूप से ये जो पूरा वैचारिक संघर्ष चल रहा है। और उसमें कब आतंकवाद में अलग अलग प्रकार के आतंकवाद का स्वरूप ले लेता है, कभी राजनीतिक आतंकवाद, कभी आर्थिक आतंकवाद, कभी शिक्षा का, चिकित्सा का आतंकवाद, प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ जो विद्रोह है, आतंकवाद है, तो उसका किस प्रकार से केवल एक धर्म विशेष, एक देश विशेष, एक काल विशेष पर में ये आक्रमण नहीं है। ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रक्टिव सोच है। जैसे दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ है तो पूरे देश में आतंक के ऊपर भी विचार चल रहा है। तो इस विचार को हम सही दिशा में इसको मोड़े, क्योंकि आतंकवाद की जब तक जड़ों पर प्रहार नहीं होगा, जहां से आतंकवाद पैदा होता है, और ये जो आतंकवाद कहां से पैदा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में जो अच्छे भी लोग हैं ना, सत्ता में कहते हैं कि अच्छे लोग हैं, वो भी ये जो नार्कोटिज्म चल रहा है और नशा से जो बेइंतहा दौलत खड़ी होती है पूरी दुनिया में, वो कहते हैं हमारे पास ये पैसा नहीं होगा तो ये आतंकवादियों के पास रहेगा तो हम ही ले लें। नशे से जो है, नशा के द्वारा बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और पूरी मानवता की मानवता खत्म हो रही, पीढ़ियां की पीढ़ियां, कुल वंश खत्म हो रहे हैं। एक हो गए पूरे ये ड्रग माफिया, नशा माफिया, दूसरे स्वामी जी हैं जो आहार माफिया, फिर दवा माफिया, फार्मा माफिया को संरक्षण देते हैं, फिर पूरे पॉलिटिकल माफिया, पॉलिटिकल टेररिज्म वाले, और उसको भी फिर उनकी कोई पोल ना खुल जाए इसलिए फिर जो है जुडिशरी भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। वो पूरा फिर नियम कानून कायदे उसके इर्द गिर्द पूरा घर लेते। प्रायोजित आतंकवाद, प्रायोजित और संगठित आतंकवाद, मतलब एक तरह से, और वो भी किसके नाम पर कि हम दुनिया को अच्छा बनाना चाहते। जितना जिसके पास ज्यादा संभोग, जितना जिसके पास में ज्यादा संसाधन, जितना संपत्ति। पहले हमारे यहाँ तप और त्याग पर आधारित पूरा जीवन था कि हम प्रकृति को माँ कहते थे, नारी को माँ कहते थे। यहाँ प्रकृति को और नारी को नोचना चाहते हैं, उसको मतलब भोगना चाहते हैं उसको, और उसकी भी पराकाष्ठा तक भोगना चाहते हैं कि उसका विध्वंसी हो जाए, और उसमें भी सर्वाधिक आधिपत्य उनका होना चाहिए। एक व्यक्ति 100 माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहा है, एक व्यक्ति जो है करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों की दौलत को जो है ध्वस्त किए जा रहा है और अपने एकाधिकार में लिए जा रहा है। 2-4-10 लोगों की मौत होती है तो कोहराम मच जाता है, अरे 10 आदमी मर गए, 20 आदमी मर गए, 50 आदमी मर गए, 100 आदमी मर गए आतंकवादी हमले में, तो वर्ल्ड न्यूज बनेगी। और करोड़ों लोग सिंथेटिक दवाओं से मर रहे हैं, करोड़ों लोग, माने इसकी कुल संख्या देखी जाए तो हर साल मुझे लगता है ये आंकड़ा 50 करोड़ के आसपास बैठेगा। मरना तो है ही, लेकिन नैसर्गिक मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु अलग बात होती है, लेकिन किससे मर रहे हैं, और वो मर रहे हैं मतलब जैसे कहते हैं ना, तिल तिल के मर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि अंदर से उनको पूरा का पूरा तड़फा तड़फा करके, नोच नोच करके, काट काट के मार रहे हैं। किससे? आदमी मरता तो है, लेकिन भोग भोग के वासनाओं में, नशे में जवान बच्चे हैं, उन सबको मरना तो है, लेकिन किससे मर रहे हैं? अफीम खा करके, चरस खा करके, भांग खा करके, हेरोइन, वो व्हाइट पाउडर खाते, पता नहीं क्या क्या, उसके इतने 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ कीमत है उनकी किलो की। ऐसी ऐसी चीजें पूरी की पूरी बेची जा रही है, और उससे पूरा एक बहुत बड़ी फिर ताकत खड़ी हो जाती है इन धूर्तों के पास में। नशा करके करोड़ों लोगों की मौत हो रही है, फिर उनसे जो ये सिंथेटिक दवा, उनसे खा खा करके लाखों करोड़ों लोगों के लीवर, किडनी खराब हो रहे, उससे मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, हार्ट, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, तो ऐसे ही सुसाइड करके मर रहे हैं। कुछ ऐसे ही बच्चों का बचपन ऐसे ही खत्म हो जाता, पता ही नहीं लगता कब मर गए। जवानों की जवानी खत्म हो रही है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। कुछ लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, कुछ लोग फिर जिंदा तो है लेकिन खतरनाक चक्रव्यूह में पूरी दुनिया को फंसा डाला। इसलिए हमने कहा 10-20 लोग आतंकवादी घटना में मारे जाते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, क्रूरता है, ये जाहिलपना है। लेकिन 10-20 लोगों की हत्या, वह भी बहुत बड़ा गुनाह, और उस गुनाह को करने वालों को कहते हैं उनको फांसी देनी चाहिए। जो अलग अलग प्रकार का ये जो आतंकवाद फैला करके, उनका कभी भी कहीं पर भी किसी को भी सड़क पे मार दिया, कहीं पर
कोई सामूहिक रूप से नरसंहार हो गया, हम इसको आतंकवाद की श्रेणी में गिनते हैं। ये आतंकवाद हमारे एडी से लेकर के चोटी तक, हमारे दिल दिमाग से लेकर के हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारे चारों तरफ प्रकृति में, पर्यावरण में, हमारी शिक्षा में, हमारी चिकित्सा में, हमारे सामाजिक ताने बाने में, माने पांथिक आतंकवाद भी है, मजहबी आतंकवाद भी है, राजनीतिक आतंकवाद भी है, सामाजिक आर्थिक आतंकवाद है। और इस सब की जड़ों के ऊपर हमें प्रहार करना पड़ेगा, तब यह आतंकवाद जड़ से खत्म होगा। मनुष्य को जब तक एक सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगी। और इसलिए आज हमने एक विषय रखा, यदि आतंकवाद खत्म करना है तो आतंकवाद जिस विचार से पैदा होता है उस विचार को खत्म करना पड़ेगा, और वो विचार का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होता है। इसलिए आज हमने कहा कि यदि इस विचार को खत्म करना है तो हमें बच्चों के बचपन में ही ऐसे मानस में संस्कार घड़ने पड़ेंगे कि 1 से लेकर के 14-16 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसमें हमारे जो अवचेतन मन का निर्माण होता है, उसमें जो विचार आ गए, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन हम कभी आतंकवादी नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का आतंक नहीं कर सकते। चाहे वो मजहबी तौर पर है, चाहे वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर है, चाहे वो आहार के तौर पर है। हम भी आहार उपलब्ध करा रहे, हम भी विचार उपलब्ध करा रहे, हम भी सामान उपलब्ध करा रहे, हम भी शिक्षा चिकित्सा दे रहे हैं, हम भी जो भी समाज का जो पूरा ताना बाना है उसमें हम एकात्म हैं, लेकिन हम कभी भी किसी भी प्रकार के आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। चारों तरफ जो सड़कों पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, इस आतंकवाद के पोषक होना तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या के बारे में। ये जो पूरी दृष्टि है ऐसे घड़ी जाए कि जिससे कि आतंक का जो विचार है उसी के ऊपर ही प्रहार किया जाए। इसके लिए परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या विश्व हो, उसमें जो नेतृत्व की भूमिका में लोग हैं वो एक सम्यक दृष्टि से युक्त हो। और इसलिए हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा यहां से शुरू होती है कि ऐसी दृष्टि जिसमें ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा चरित्र, ऐसा वक्तृत्व, ऐसा पूरा का पूरा उसका एक आभामंडल तैयार हो कि वो व्यक्ति समाज को सही दिशा में फिर लेकर के जाए। समाज के जितने भी घटक हैं, ये आर्थिक आतंकवाद, ये चिकित्सा का आतंकवाद, ये शिक्षा का आतंकवाद, ये वैचारिक आतंकवाद और उन्माद, फिर रोग नशा का जो उन्माद आतंकवाद है, इसके लिए हम कहते हैं कि हम यहाँ ये जो पांचजन्य है पतंजलि का, ये जो शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी कहो, आतंकवाद कहो, लूट कहो, पूरा षड्यंत्र कहो, पूरा कुचक्र कहो, इन सब को खत्म करने के लिए, इसको इसके पर जड़ पर से प्रहार करने के लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड, उसके 4 मूल घटक है। उस दृष्टि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि है वो आचार्य कुलम में बचपन से, पतंजलि गुरुकुलम में और विश्वविद्यालय में फिर ऐसे ही बौद्धिक चेतना के साथ बालक आगे बढ़ेगा तो उस बौद्धिक चेतना का निर्माण तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से हो जाएगा। फिर वो पतंजलि विश्वविद्यालय का भी और बड़ा विस्तार देंगे कि जिससे कि पूरी दुनिया के लोग आकर के पढ़ सके। आगे लक्ष्य अपना कि कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता का विश्वविद्यालय बनाए, पूरी दुनिया के लोग आकर के सीख करके जाए और यूनिवर्सिटियां सीखें। हमको वो दृष्टि से विश्वविद्यालय चलाना है, दृष्टि के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय और अब तो पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी की वही पूरी परिकल्पना है। पूरी दुनिया के लोग सीखें कि हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो बोले भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो कंटेंट है, जो उसकी दृष्टि है, पूरा शिक्षा की जो रीति नीति है, वो तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के ही अनुरूप होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में पढ़ाई। चारों तरफ तो कहता हूं ये पूरी गड़ी सड़ी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह पैदा होना चाहिए पूरे देश भर में। आप कहेंगे इतनी देर की चर्चा का सार क्या है? पूरे देश में ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति, ये जो गुलामी की शिक्षा पद्धति, ये जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, भोगवादी जो शिक्षा पद्धति है, और ऐसी ये जो पूरी सिंथेटिक दवाओं की, एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें जो बहुत थोड़ा सा श्रेष्ठ तत्व हमने ले लिया है। पतंजलि इमरजेंसी एंड एक्यूट मैनेजमेंट हॉस्पिटल हमने भी खोला है। हम भी पूरे सारे के सारे जो भी वैज्ञानिक संयंत्र हो सकते हैं, जांचें हो सकती हैं, या एक्यूट मैनेजमेंट होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट को, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो या बहुत नेसेसरी सर्जरी, सबको हम स्थान देते हैं, लेकिन उसका स्थान 1% है। तो ये सारी खत्म करनी है। तो इसके लिए आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड से आप जुड़िए और अपने विद्यालयों को जोड़िए। और मैं तो कहूंगा जो नहीं जोड़ता वो एक तरह से दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे। आप यदि एक फॉर्मल स्कूल चला रहे हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़े हैं तो एक तरह से शिक्षा के आतंकवाद के अड्डे आप तैयार कर। तो कहते हैं मदरसों में आतंकवादी तैयार हो। मैं तो कहता हूं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़ा है वहां जो भी बच्चा पढ़ेगा वो वैचारिक आतंकवाद का शिकार होगा। एक वैचारिक आतंकवाद, एक आपकी दृष्टि में यदि वो दक्षता नहीं है, वो दिव्यता नहीं है जो होनी चाहिए, इसका मतलब आप स्कूल नहीं चला रहे, आप एक आतंकवाद का अड्डा चला रहे। इस दृष्टि से आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये देश और पूरी दुनिया, हम आतंकवाद के भय और आतंकवाद की जितनी भी शाखाएं हैं, ब्रह्मांड के जितने भी घटक हैं,
उन सबको हम आतंक से, भय से, सब प्रकार की अमानवीय क्रूरताओं से उसको मुक्त कर पाएंगे। प्रसंग था दिल्ली पर ही आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, ये हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर जो आतंकवाद का जो पूरा प्रहार हो रहा है, उससे कैसे हमें उभरना है और उभारना है, इसके लिए आज हमने आपसे थोड़ा आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। यह है, इसको कहते हैं भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।